के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पूर्व में हमने लेथ मशीन के पार्ट 1 में कुछ संभावित क्वेश्चंस, लेथ मशीन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बात की थी। अब उसी के कंटिन्यूएशन में दूसरा पार्ट लेथ मशीन पर लेकर हम आए हैं। इसमें क्वेश्चन है, लेथ में गियर चेंज करने के लिए चेंज गियर्स निम्न प्रकार बदलने चाहिए। लेथ मशीन में गियर को किस तरह बदलना चाहिए, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चलती अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है रुकी हुई अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी अवस्था में, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। चलती हुई अवस्था में अगर हम गियर बदलेंगे तो गियर टूट सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन में नहीं बदलते हैं। दूसरा है रुकी हुई अवस्था में, इसमें अगर बदलेंगे तो गियर टूटने का खतरा नहीं रहता, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। तो इसका उत्तर होगा बी, रुकी हुई अवस्था में। दूसरा क्वेश्चन है, सरफेस गेज निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जाब को ट्रू करने के लिए। कोई भी जाब जब लेथ मशीन पे बांधा जाता है तो उसको सेंटर में बांधने का प्रयास किया जाता है, उस कार्य के लिए सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। समकोण को चेक करने के लिए, साइज चेक करने के लिए, मार्किंग करने के लिए। इसमें भी जाब को लेथ मशीन पे ट्रू बांधने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन होगा जाब को ट्रू करने के लिए सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 3 है, लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल निम्न कार्य के लिए प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जब अच्छे सतह परिष्करण की आवश्यकता हो, जब अच्छी फिनिश चाहिए हो तब रफ टर्निंग टूल इस्तेमाल करना चाहिए। ये संभव नहीं है, जब फिनिश अच्छी चाहिए तो रफ टर्निंग टूल नहीं लगेगा। बी ऑप्शन है जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो, जब ज़्यादा मात्रा में धातु को उतारना होता है तब जो है रफ टर्निंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है जब स्पिंडल की चाल अधिक हो, जब जाब जो है तेज घूम रहा हो। चौथा है जब मुलायम धातु की कटाई करनी हो। तो इसमें भी ऑप्शन बी होगा, जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो। ठीक है। अब अगले आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न अवयवों का कटिंग स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला ऑप्शन है कार्यखंड की धातु का, दूसरा ऑप्शन है टूल की धातु का, तीसरा ऑप्शन है वांछित सतह परिष्करण का। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, कार्यखंड के व्यास से टूल की स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यास कुछ भी हो, ज्यादा हो या कम हो, कटिंग के ऊपर होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कटिंग फ्लूइड के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। कटिंग फ्लूइड समझते होंगे आप, जब लेथ मशीन चलाई जाती है तो टूल को और जाब को ठंडा करने के लिए कटिंग फ्लूइड को डाला जाता है, कूलेंट भी बोलते हैं इसको। तो इसके 4 ऑप्शन है, सफाई तथा स्नेहन करना, दूसरा ऑप्शन है ठंडा तथा स्नेहन करना, तीसरा ऑप्शन है ठंडा तथा चिप्स दूर करना, चौथा ऑप्शन है ठंडा करना तथा फिनिश अच्छी करना। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, ठंडा तथा स्नेहन करना। जाब और टूल ठंडे भी रहे और चिकने भी रहे। अगला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय निम्न कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन है, साफ पानी, दूसरा घुलनशील तेल तथा पानी, तीसरा तेल तथा इमल्शन, चौथा इनमें से कोई नहीं। चूंकि कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए कास्ट आयरन को में अगर हम कोई साफ पानी डालेंगे या कोई फ्लूइड डालेंगे तो वो ब्रिटल हो जाएगा, टूटेगा, इसलिए इसमें से इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। कास्ट आयरन की कटिंग करते समय कोई भी कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, गैप बेड। बेड में जो लेथ मशीन का बेड होता है उसमें बीच में गैप होता है, लेथ के मेन बेड के निम्न भाग में फिट रहता है। ये लेथ के किस भाग में फिट रहता है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हेड स्टॉक वाले सिरे पर, दूसरा पैड के मध्य में, तीसरा ऑप्शन है टेल स्टॉक वाले सिरे पर, चौथा ऑप्शन है कहीं भी। तो इसका भी ऑप्शन होगा
ए हेड स्टॉक वाले सिरे पर हेड स्टॉक के पास में ये लगा रहता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका होगा सही। अगला क्वेश्चन है, लेथ पर सेंटर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल निम्न कारणों से टूट सकती है। लेथ मशीन पे ड्रिलिंग भी की जाती है टेल स्टॉक में लगा के ड्रिल चक्को, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर लेथ मशीन पे ड्रिल करना है तो ड्रिल बिट किन कारणों से टूट सकती है। उनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, वो वही कहा, वो सही आंसर बताना है। पहला, बहुत अधिक फीड देने पर। दूसरा है बहुत अधिक स्पीड होने पर। तीसरा है चिप्स के उलझ जाने पर। चौथा है स्पीड व फीड दोनों कम होने पर। तो अगर फीड ज़्यादा देंगे हम तो कटिंग कम करेगा, ताकत ड्रिल पे ज़्यादा लगेगी, इस वजह से ड्रिल टूटने का खतरा फीड ज़्यादा देने पर रहता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई डैश डैश दी जाती है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। 4 ऑप्शन, इनमें एक ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है टॉप स्लाइड का प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करके, तीसरा है क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके, चौथा है टूल को पुनः एडजस्ट करके। तो इसका ऑप्शन होगा क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके, उसी से फीड हम बढ़ाते हैं टूल की, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। जाब को बांधने तथा खोलने के बाद चक्की को क्या करते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक आपको सही कारण बताना है। जाब को जब लेथ मशीन के चक पे बांधते हैं तो चक्की से बांधते हैं, तो आप इसी में सवाल एक बना है, चक में लगा छोड़ देते हैं चक्की को। दूसरा ऑप्शन है चक के साथ लॉक कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है जाब के साथ ही बांध देते हैं। चौथा तो बांधने तथा खोलने के बाद चक्की को क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन बना है, चक में लगा छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन है चक के साथ लॉक कर देते हैं। तीसरा है जाब के साथ ही बांध देते हैं। चौथा ऑप्शन है तुरंत चक से निकाल देते हैं। तो इसमें अगर चक में लगा रहने देंगे और किसी ने गलती से चला लिया चक को, तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए तुरंत चक से निकाल देते हैं, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र फोर्जा चक के लिए कौन सा कथन सही है। फोर्जा चक के लिए कौन सा कथन सही है, 4 कथन दिए हुए, इनमें से एक कथन सही बताना है। पहला है इसका उपयोग राउंड जाब के लिए नहीं करते हैं। दूसरा है इसके सभी जबड़े एक साथ चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसके जबड़ों को विपरीत दिशा में नहीं चलाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है इसके जबड़ों को उल्टा करके भी असेंबल किया जा सकता है। तो फोर्जा चक में जो इसके जबड़े हैं उनको उल्टा करके भी जाब को बांधा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, इसके जबड़ों को उल्टा करके भी असेंबल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चक को स्पिंडल पर बांधते समय निम्न सावधानियां ली जाती हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। चक को हैंड क्रेन से उतार कर बांधना चाहिए। दूसरा है गाइड वेज पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए। तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। चौथा है चक को स्क्रू जैक पर उठाना चाहिए। तो लेथ मशीन पे जब चक को बांधते हैं तो गाइड वेज डैमेज ना हो, इसलिए उस पर एक लकड़ी के टुकड़े को रख देते हैं कि बाई द वे हाथ से अगर स्लिप करके चक छूटे तो गाइड वेज को डैमेज ना करे, इसलिए उस पर लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, गाइड वेज पे एक लकड़ी का टुकड़ा रख देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी होल में बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल निम्न प्रकार चुना जाता है। ये ऑप्शन है इसका, अधिक से अधिक लंबा टूल हो। दूसरा है छोटे से छोटा परंतु उपयुक्त लंबाई का टूल हो। तीसरा है छोटा तथा अनुपयुक्त लंबाई का टूल हो। चौथा लंबा तथा मोटा हो। बोरिंग करने के लिए जितना हमें बोर बनाना है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, छोटे से छोटा परंतु उपयुक्त लंबाई का। यह ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन चौथा अगला है, क्वेश्चन रीमर में साधारणतया सम संख्या में कटिंग एज होती है। ड्रिल करने के बाद रीम किया जाता है होल को फिनिश होल की करने के लिए। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, व्यास आसानी से मापा जा सके। जब सम संख्याएं होंगी तो वर्नियर से या किसी मेजरिंग टूल से व्यास उसका आसानी से मापा जा सकता है। दूसरा है उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, कोई मतलब नहीं है इसका। तीसरा उत्पादन लागत कम हो, उत्पादन लागत का भी इससे कोई मतलब नहीं, फ्लूट से है। रीमिंग आसानी से हो सके, इसका भी कोई इससे संबंध नहीं, इसलिए ऑप्शन ए होगा,
व्यास आसानी से मापा जा सके। अगला क्वेश्चन है बोरिंग टूल की कटिंग एज को होल में इस प्रकार सेट करते हैं कि वो कोई आंसर है इसके सेंटर से 0.5 मिलीमीटर ऊपर रहे, सेंटर से 0.5 मिलीमीटर नीचे रहे, सेंटर से 1 मिलीमीटर ऊपर रहे, ठीक सेंटर में रहे। बोरिंग टूल या कोई भी टूल लेद पे बांधने के लिए ठीक सेंटर पे ही बांधने का प्रयास किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है बोर किए गए होल को प्लग गेज के द्वारा चेक करते समय हम 4 ऑप्शन दिए हैं। बोरिंग टूल को हटा देते हैं, टूल की कटिंग एज को ढक देते हैं, तीसरा ऑप्शन है कैरियज को दूर ले जाते हैं, चौथा ऑप्शन है कार्यखंड को उतारकर चेक करते हैं। तो इसमें कैरियज को अगर हम दूर ले जाएंगे तो बोर उसका प्रॉपर्ली चेक हो जाएगा और हाथ में भी लगने का खतरा नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, कैरियज को दूर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कटिंग स्पीड को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। पहला कार्यखंड के एक चक्कर में चली गई दूरी, दूसरा ऑप्शन है टूल द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी, तीसरा ऑप्शन है कार्यखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी, अगला ऑप्शन है कार्यखंड द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी। तो इसका ऑप्शन सी होगा, कार्यखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी, यही इसकी फीट कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड निम्न के समान होती है। रफ बोरिंग और रफ टर्निंग दोनों ऑपरेशन एक ही। टर्निंग में हम ऊपर करते हैं, बोरिंग में छेद में करते हैं, तो ऑप्शन इसका ए ही सही होगा। हालांकि और दिए हुए ड्रिलिंग ऑप्शन बी दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया नर्लिंग, चौथा ऑप्शन दिया है थ्रेडिंग। पर रफ टर्निंग और बोरिंग एक ही चीज़ है, एक में बाहर करते हैं और एक में अंदर करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि कंपाउंड स्लाइड के बेस को लेथ की सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर रखा जाए तो क्रॉस स्लाइड की जीरो लाइन कितने डिग्री पर होगी। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 30 डिग्री, डी है 150 डिग्री। इसका ऑप्शन सी होगा 30 डिग्री। आखिरी क्वेश्चन है टेपर करने के लिए निम्न मुख्य विमाएं डायमेंशंस दी जाती हैं। अगर टेपर टर्निंग करनी है तो उसमें आपको ड्राइंग में क्या क्या चीज़ दी हुई होगी, इससे संबंधित एक सवाल है। डायमेंशंस दी जाती हैं, पहला बड़ा व्यास तथा टेपर की लंबाई, दूसरा छोटा व्यास तथा टेपर की लंबाई, तीसरा ऑप्शन है दोनों व्यास तथा टेपर की लंबाई, चौथा ऑप्शन है टेपर का कोण। तो इसका आंसर होगा दोनों व्यास और टेपर की लंबाई दिया होगा, तभी हम टेपर प्रॉपर्ली कर पाएंगे। आज चैप्टर कंप्लीट हो रहा है।